गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है गजल। इसके रचयिता माणिक वर्मा जी हैं। आइए अब गजल के रचयिता माणिक वर्मा जी का परिचय जानते हैं। इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं, धारदार, तीखे, तेज। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता गजल का संग्रह है, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। कर्म ही पूजा है, इसका संदेश इस गजल में दिया गया है। कविता गजल का सस्वर वाचन करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसा शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसा शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इसका सरल अर्थ देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। स्वर्णिम सुनहला, शिखर चोटी। यहाँ पे कवि कहता है कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनने की या दिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। व्यक्ति को दिखावे की क्या जरूरत है, उसे अपने कर्म द्वारा अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि दिखावा करने का व्यक्ति को इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए और उसे अपना सुनहरी चमक की बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को कर्म से ही पहचाना जाता है, उसके दिखावा करने से नहीं। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। गर्द यानी धूल। यहाँ पे कवि कहता है कि धूल हवा के झोंके के साथ ही आगे आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह उसके साथ चल करके आसमान पर छा जाती है, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। और जब धूल है हवा के साथ बह करके आसमानों पर छा जाती है, यहाँ पे कवि कहता है कि गर्द यानी धूल बहुत सामान्य सी होती है, लेकिन उसका वजूद ऐसा होता है जब हवा के साथ मिलकर कि वो पूरे आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है, अपना कब्जा कर लेती है। इंसान तो उससे महान होता है अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है।
अपने अच्छे कार्यों से वह समाज के लिए एक मिसाल, एक उदाहरण बन सकता है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। यहाँ कवि कहना चाहता है कि दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी ही तो हैं और हमें आदमी बनकर ही समाज के सामने आना चाहिए। और हमारे हृदय में जो आदमियत सोई हुई है, जो इंसानियत सोई हुई है, उसे जगाकर हमें सभी का कल्याण करना चाहिए। अर्थात हमें परोपकारी बनना चाहिए कि दूसरे को दुख दुख को देख करके हमें हमारे अंदर भी दुख उत्पन्न होना चाहिए। हमें अपना इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आईना शीशा, शक्ल सूरत। कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर और समृद्ध बनानी चाहिए। अपने सुख सुविधाओं की चीजें खुद उसे इकट्ठा करनी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में, अर्थात कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में, व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे किसी और का मोहताज नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा आईना बनने की जरूरत है जिसमें वह अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताजा व प्रसन्न रख सकता है। अर्थात उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि वो अपनी जिंदगी कैसे बनाएगा और किस तरह से अपने आप को आनंदित, प्रसन्नचित्त रख सकेगा। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ कवि कहना चाहता है कि मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की तरह दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तभी व्यक्ति उन अन्य लोगों की व्यथा वेदना को, दुख को महसूस कर सकेगा और तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। कहा भी गया है, घायल की गति घायल जाने। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है। यहाँ पे कवि इंसान को धागे की तरह, मोम के भीतर धागे की तरह जलने की बात कहता है। तब उसे महसूस होगा कि दर्द या जलन क्या चीज होती है। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। धुंध, धुंधला, धुआं सा छाया रहता है। यहाँ पे कवि बताना चाहता है कि जुगनू अर्थात खद्योत भी इसे कहते हैं, रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट है जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी अंधकार में भी, जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरों को रोशनी दिखानी चाहिए। अगर कोई अंधेरे में चला गया है यानी निराश हो गया है तो उसमें तुम्हें जीवन के प्रति उसमें रोशनी जलानी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। कहता है कवि कि जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है, वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला, वह मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है, प्राप्त करनी है, तो उसे भी अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। यहाँ पे जो सहनशीलता की बात कही है वो मोती और सीप से उसकी तुलना
की गई है। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पे गजलकार कहते हैं कि यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थितियों में डरना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी परिस्थितियां उसके खिलाफ हो जाएं, उसे डर करके हार करके बैठना नहीं है। यदि वह भयभीत हुआ तो सफलता उसे नहीं मिलेगी। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो जाए, हार जाए, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य, धीरज रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्षों के साथ उसे जूझते हुए, संघर्षों से लड़ते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहता है कि दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल दिखने के लिए मिल जाए जिसे वह देखता है उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसा एक व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। कवि यहाँ पे एक ऐसे ईमानदार और चरित्रवान और परोपकारी इंसान की शक्ल को ढूंढता है जो कि लोगों को आगे अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे। शब्द संसार देखते हैं इसका अर्थ शब्दों का। स्वर्णिम सोने के रंग का या सुनहला, गर्द धूल और शक्ल चेहरा, धुंध धुआं कोहरा। स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन है गजल की पंक्तियों का तात्पर्य। इसका आपको सरल अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मनुष्य से अपेक्षाएं क्या है कवि की, वो आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जिनके उत्तर निम्न शब्दों में हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। आपको चार शब्द दिए गए हैं, चार प्रश्न तैयार करने हैं जिसका उत्तर ये सारे शब्द आए जो यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कृति पूर्ण करनी है। गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक यानी जो प्राकृतिक उपादानों के नाम आए हैं वो लिखना है। जैसे शिखर आया हुआ है, एक मैंने बताया है आपको और बाकी आप लिखेंगे। कवि के अनुसार ऐसे दिखो, कवि किस तरह से दिखना चाहता है या दिखाना चाहता है लोगों को, उसके बारे में यहाँ पे नाम दिए गए हैं, वो आपको इसमें लिखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है उपयोजित लेखन। यदि मेरा घर अंतरिक्ष में होता विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लेखन कीजिए। धन्यवाद। निबंध लिखना है आपको। धन्यवाद।